आइडिया नहीं है क्लास 11 कितना डिफिकल्ट है। आप ये फालतू के ड्रामे नहीं है कि फंसना अपने को कि आईआईटी बॉम्बे ही मिलेगा। अपनी थोड़ी हवा टाइट हो गई है, कोई भी आईआईटी चलेगा। जेईई एडवांस तो छोड़ो, जेईई एडवांस तो लीग ही अलग है। और ज़्यादा माने तो 20 लाख बच्चों के बीच में आपको कंपटीशन होगा जस्ट 0.3%, जिससे आप स्टार्टिंग से ही 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। 3 बार आंख बंद करके बोला आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली। प्रिपरेशन बिगाड़ने में इसका रोल 80 से 100% होता है। कौन सा आईआईटी आपका पेपर बनाएगा ये डिसाइडेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्लास 10th या तो खत्म हो चुका होगा या फिर कुछ फाइनल 2-4 पेपर बचे होंगे और ये खत्म होने वाला होगा। तो यार देखो, क्लास 10th ओवर हो गया। अब आप लाइफ के अगले पड़ाव में पहुंच गए जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आप में से काफी सारे बच्चों को एक टर्म, एक चीज फैसिनेट की होगी, उसका नाम है आईआईटी। और आप उसके 2 साल की जर्नी के पीछे लगने वाले हो। मेरा नाम यश रंजन मिश्रा है, मैं आईआईटी इंदौर से हूँ और अब तक हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ एंड मेंटर कर चुका हूँ आईआईटी एनआईटी पहुंचने में। हमने कुछ वीडियोस डाली थी ऑल अबाउट आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन एंड जेईई 2028 कंप्लीट रोड मैप। दोनों को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, आपने बहुत ज़्यादा उसको प्रेज किया था। और इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि कैसे ये जो ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे का, आप उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास इसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 100% है। आप पूरा ट्राई मारोगे तो यहाँ तक जा सकते हो। देखो, मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ आईआईटी जेईई एग्जाम की। और अगर आपने एक भी क्षण के लिए कभी भी अपनी लाइफ में ये सोचा है कि आपको आईआईटीएन बनना है और आप इस प्रिपरेशन में कूदने जा रहे हो, तो इस रियलिटी को बहुत अच्छे से समझना कि देखो क्या होता है ना, बच्चा जब क्लास 11 स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करता है इस ड्रीम से कि यार मुझे ना आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, ओल्ड आईआईटी मिल जाए। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत मज़ा आता है। देन जैसे ही उसका 11th बीच में आता है, वो बोलता है यार कोई भी आईआईटी मिल जाए, बहुत डिफिकल्ट है ये तो, कोई भी आईआईटी मिल जाए चलेगा मुझे। ये फालतू के ड्रामे नहीं है कि फंसना अपने को कि आईआईटी बॉम्बे ही मिलेगा। अपनी थोड़ी हवा टाइट हो गई है, कोई भी आईआईटी चलेगा। 11th एंड होता है जब तक कि 11th खत्म होने पे आया, बच्चा तो क्या बोलता है यार एनआईटी मिल जाए। एनआईटी कौन सा बुरे होते हैं यार, हर कोई आईआईटी जाके सक्सेसफुल होता है क्या? एनआईटी अच्छे होते हैं, एनआईटी बढ़िया मिलने चाहिए। और 12th के मिड तक आता है, यार सरकारी कॉलेज मिल जाए ना तो बहुत है यार। मेरे को नहीं भरनी लाखों की फीस, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मैं गंगा नहा जाऊंगा, दैट्स इट। मेरे को इससे ज़्यादा इच्छा ही नहीं है, इल्तिजा ही नहीं है। और 12th एंड होते होते, जेईई एग्जाम खत्म होते होते, यही बच्चा जिसने आईआईटी दिल्ली, ओल्ड आईआईटी का ड्रीम देखा था, आईआईटीएन बनने का ड्रीम देखा था, वो किसी ऐसे कॉलेज में पहुंच जाता है जहाँ का नाम बताने में भी वो कभी कभी शर्माता है। ये रियलिटी है इस प्रिपरेशन की। आप इससे बच सको इसलिए हमारे जैसे मेंटर्स आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज जर्नी बहुत लंबी है। बहुत लोग आपको बेकार की फालतू की एडवाइस देंगे, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। एक एक्सपीरियंस आईआईटीएन मेंटर की ही बात सुनो। अब समझते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्ट कैसे करना है। दूसरे नंबर पर मैं आपको कोचिंग की भी गाइडेंस देने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस कंपटीशन की रियलिटी क्या, कितने बच्चे बैठेंगे, क्या सक्सेस रेशियो है। फोर्थ नंबर पे मैं आपको मिस्टेक्स प्लस रिसोर्सेज का भी आइडिया देने वाला हूँ। फिफ्थ नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा आईआईटी आपका पेपर बनाएगा ये डिसाइडेड है, और वो कैसा पेपर बनाता है, ताकि स्टार्टिंग से आपको पता हो कि क्या रियलिटी होने वाली है। एंड आपको एक फाइनल टिप भी दूंगा जिससे आप स्टार्टिंग से ही 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। इतनी सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट क्या ज़िंदगी के 15-20 मिनट आपके आईआईटी ड्रीम से बड़े हैं ऐसा नहीं है। इसलिए 1.5x पे देख लो, बट देख लेना, एंड तक जरूर देखना। ऐसे फालतू के बच्चे मुझे नहीं चाहिए जो अभी इतना सा देख के थोड़ा थोड़ा स्किप करके छोड़ जाएं। कुछ फ़ायदा नहीं होता ऐसी चीज़ों का। एंड तक देखो और चीज़ों को समझो। जो मेरे क्लास 11th के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा पता है कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। आपको मैं बार बार कोई ना कोई चीज़ें मैनिफेस्ट कराता हूँ, उनका बहुत फ़ायदा होता है, उनकी बैकलॉग्स क्लियर हो जाती है मैनिफेस्टेशन से। हम भी इस सेशन की शुरुआत मैनिफेस्टेशन से ही करेंगे। आज से ही मैनिफेस्ट कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल बिकम एन आईआईटीएन। जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये पहला मैनिफेस्टेशन स्टेप ही ये सारी प्रॉब्लम्स को साइड में कर देगा। आप अच्छे से आपके गोल पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, अब पहले पॉइंट पे आते हैं। भाई यू शुड स्टार्ट नाउ। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे अपना मार्च खत्म कर लेते हैं, फिर अप्रैल में ढीले ढीले होते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जून के आसपास स्टार्ट करते हैं
विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आपका स्टार्ट कब होना चाहिए? अप्रैल से होना चाहिए। आपका बेसिक्स जो है वो आपके मार्च में ही कवर होने चाहिए। बेसिक्स से मैं आपके बात करूं, आपके क्लास 10th के बेसिक्स आपके मार्च में कवर हो जाने चाहिए। आपकी कोचिंग मार्च में डिसाइड हो जानी चाहिए। आपका मटेरियल एंड रिसोर्सेज आपने सेट कर लेना चाहिए। आपका रूटीन आपने सेट कर लेना चाहिए। ये बेसिकली आपकी प्री प्लानिंग है। ये ठीक करने में, ये समझने में और ये डिसाइड करने में बच्चा जून तक पहुंच जाता है। एंड मेरे भाई, आपको आइडिया नहीं है क्लास 11th कितना डिफिकल्ट है, आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ का जेई कितना डिफिकल्ट है। यहाँ आप जो अभी आपके क्लास 10th बोर्ड के जो थोड़े डिफिकल्ट पेपर में पूरे इंटरनेट को आपने जो हिला दिया है ना, गॉड फादर है जेई मेन का एग्जाम उस पेपर का। जेई एडवांस तो छोड़ो, जेई एडवांस तो लीग ही अलग है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जून में अगर सीरियसली स्टार्ट करोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आ जाएगी दिवाली और पूरा साल निपट जाएगा। आपका जो पूरा ये साल है ना, ये 9-10 महीने का, ये आपको लगेगा 3-4 महीने का है। और आप ना चिल्ला रहे होगे 11th वेस्टेड, 11th वेस्टेड। मैं जनरली बहुत कामली आपको चीज़ें को गाइड करता हूँ, बट ये बहुत सीरियस है, मतलब बिल्कुल फट जाएगी तुम्हारी। लिख के देता हूँ मैं ये बात को। इसलिए स्टार्ट आपको अभी करना है, ये मार्च में ही आपको स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है धीरे धीरे। 10 तक मस्ती मार ली, ठीक है, बहुत ईजी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा सिर्फ 8 आवर पर डे के सिंपल रूटीन से। बट ये आप करोगे नहीं, इसलिए अभी स्टार्ट कर दो, अभी स्टार्ट कर दो। 3 बार आंख बंद करके बोल दो, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, दैट इज इन अप्रैल। कोचिंग एनरोल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। कंपटीशन की क्या रियलिटी है? सीधी सीधी बात बताता हूँ। 2026 का जो अभी एक्सपेक्टेड फिगर आ रहा है वो लगभग 16 लाख बच्चों का आ रहा है कि ये एग्ज़ाम 16 लाख बच्चों ने दिया है। आप 2027 में भी नहीं देने वाले हो, आप 2028 में देने वाले हो। जनरली +1 to 1.5 लाख का इंक्रीमेंट होता है। अगर कम भी माने ना तो 18 लाख, और ज़्यादा माने तो 20 लाख बच्चों के बीच में आपको कंपटीशन होगा। और आईआईटी की सीट हर साल 1000 से नहीं बढ़ती। आईआईटी की अभी के टाइम पे टोटल सीट 17,000 हैं, जिसमें भी मैं मानता हूँ कि रेलिवेंट सीट सिर्फ 10,000 हैं। और उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप 6,000 के अंदर ही रैंक लेके आएँ, तभी कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। 6,000, 18 लाख, 18 लाख का 1% आपको कितना पता है? 18,000। उसका भी 1/3। योर सक्सेस रेशियो विल बी जस्ट 0.3%। 10% से ज़्यादा बच्चे होते हैं क्लास 10 के जिनके 90 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। ये 0.3% है मेरे भाई, 0.3%। इतना कंपटीशन अगर आप एक्चुअल नंबर से देखोगे। लेकिन देयर इज अ गुड पॉइंट ऑल्सो। इस कंपटीशन को मैंने भी तो बीट किया ही है ना, मैं भी तो आईआईटी पहुंचा ही हूँ। कुछ इस कंपटीशन को ना बहुत अच्छे से चेज कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली प्रिपरेशन, जल्दी स्टार्ट कर दो, चीज़ें सॉर्टेड रहती है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। प्लस ये 18 लाख बच्चों, अगर आप टेंशन लेने वाले होगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये 18 लाख हैं। वरना अगर आप इसमें से देखोगे, इसमें 8 लाख बच्चों ने तो जेई को सिर्फ बस ऐसे ही देना होता है। इसमें से 4 लाख के आसपास बच्चे जो होते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट 50 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाते हैं। मतलब आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने 2 साल दिए हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप ऑब्वियसली टॉप 1 लाख में आ गए हो। अब आप इसमें 5-7% टॉप में आना है, जैसे 5-10 हज़ार के बीच में आना है, इतना सही गेम रह जाएगा। इसलिए अर्ली स्टार्ट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, चूज़ योर कोचिंग वाइसली। अब एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने आईआईटी के एक्सपीरियंस से। आपकी जेई जर्नी को सुधारने में, आपके आईआईटी सिलेक्शन कराने में कोचिंग का जो रोल होता है सिर्फ 20 से 30% होता है। अच्छी कोचिंग का रोल 20 से 30% होता है आपको आईआईटीएन बनाने में। लेकिन वहीं आपने अगर कोई गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आपकी प्रिपरेशन बिगाड़ने में इसका रोल 80 से 100% होता है। क्या भैया, ये थोड़ी बात होती है 30% ही रहेगा? नहीं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है वो आपको 30% अच्छे लेक्चर्स करा देगी, बाकी आप सेल्फ स्टडी, रूटीन, टेस्ट, आपकी प्रिपरेशन रहती है। लेकिन अगर आपने गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली ना, ये सब आपका बर्बाद कर देगी, क्योंकि आपका बेसिक ही आपकी पढ़ाई और आपके लेक्चर्स हैं, ये कोचिंग वो सड़ा देगी। तो जब सही पढ़ा नहीं तो सही प्रैक्टिस नहीं होगी, सही प्रैक्टिस नहीं होगी तो सही मार्क्स नहीं आएंगे, सही मार्क्स नहीं आएंगे तो बैकलॉग्स डेवलप होंगे और जीरो प्रिपरेशन।
तो कोचिंग बहुत वाइसली चूज करनी है। इसमें मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क बता देता हूँ। पहले तो ये वीडियो देख लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, इसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया है मेरे पूरे एक्सपीरियंस से। बट सिंपल आपको डिसीजन के मैट्रिक बता देता हूँ कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिसाइड करो पहले। अब ऑनलाइन में से जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किसी पे भी आंख बंद करके आपको एनरोलमेंट नहीं करना है। सबके पहले आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देखो और ये मैप करो कि यही टीचर पढ़ाने वाले हैं या नहीं। ऑफलाइन में फिर 2 बाइफर्केशन होते हैं, लोकल जाना है, कोटा जाना है, या फिर सीकर जाना है, या फिर दिल्ली जाना है, किसी भी बड़े शहर जाना है। और इसमें फिर कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करनी है ये आता है। ये सब उस वीडियो में बता रखा है, ध्यान से जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। बट अभी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जो समझो, ये कोई नहीं करता और यहीं से चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्लास 10th के माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा। और प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ तुम मेरे से बहुत छोटे हो, आई लिटरली केयर फॉर यू। प्लीज़ इस चीज़ को मत समझना कि अगर आपके 95% या फिर 90% या फिर 98% ऐसे मार्क्स आए हैं क्लास 10 में तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। नहीं, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मार्क्स बोर्ड के मार्क्स हैं, रटे रटाई चीज़ों पे, रटे रटाई क्वेश्चंस पे आ जाते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं होता है। क्या आपके बेसिक्स इतने अच्छे हैं कि आप क्वाड्रेटिक के खुद से सॉल्यूशन बना सकते हो? ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 2 हैं, 5 हैं, तो क्या मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ? दैट इज x - 2 x - 5 = 0, x² - 5x - 2x + 10, x² - 7x + 10 = 0। आप ऐसे इक्वेशंस बना सकते हो क्या? इसके अलावा आपकी कैलकुलेशन क्या अच्छी है? क्या आपको 17 का स्क्वायर पता है? क्या आपको 19 का स्क्वायर पता है? क्या आपको 13 का स्क्वायर पता है? ये सब मैटर करेगा। 289, 361, 169 आई गेस, ये मैटर करता है। मेरे को इतने साल बाद याद है क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे। आप अपने 10th के सारे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ। अगर फिजिक्स ओरिएंटेड की बात करें, बेसिक फोर्स पढ़ लेना, बेसिक काइनेमेटिक्स जो आपके में शायद वेलोसिटी या मोशन के नाम से होगा वो पढ़ लेना। वहीं साइंस में आप देखो तो मैटर पढ़ लेना। मैथ्स में अगर आप देखो तो ज्योमेट्री पढ़ लेना, पॉलिनोमियल्स पढ़ लेना, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हवाबाजी में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस लेके नहीं आना है। मैंने लिटरली 95% वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करते देखा और 80% वाले बच्चे से को IIT जाते देखा है, लिटरली बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो बहुत हाइप्ड क्वेश्चन भी होगा कि भैया कौन सा मटेरियल सॉल्व करें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है। आपको एक सिंपल डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिस बच्चे के पास जितनी ज़्यादा बुक्स होती है, मैंने जनरली देखा है, उसकी उतनी रैंक भी ज़्यादा आती है। सही बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप आपके 10th तक के एक्सपीरियंस से भी देख लेना। जेई में तो लिख के बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। जितनी ज़्यादा बुक्स होती है ना जिस बंदे के पास, उसकी इतनी बेकार रैंक आती है। एक अप्रोच है बेसिकली मटेरियल का, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, बहुत बार बताया, 11th के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। आपके ना DPPs होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपका फर्स्ट एंड प्राइमरी मटेरियल होता है। दूसरे नंबर पे PYQ होता है, तीसरे नंबर पे रेफरेंस बुक होता है। बस ये 3 ही मटेरियल करने होते हैं। और ये जो आपका बाहर का मटेरियल है वो पर सब्जेक्ट पर बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेफरेंस बुक आप 50 लगा रहे हो। ठीक है, इसका लिए अगर आपको सेपरेट बुक चाहिए कि भैया सब पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली बता दो कि जेई का कौन कौन सा मटेरियल मुझे लेना है, क्या क्या ऑप्शन है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन से ऐसे रिसोर्सेज है हर सब्जेक्ट के लिए लेने ही लेने, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट जो हिडन पार्ट था कि कौन सा IIT एक्चुअल में पेपर बना रहा है। बेसिकली हमारा पेपर बनाएगा IIT खड़गपुर। तो बेसिकली जब भी IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी पेपर बनाते हैं, जनरली डिफ़िकल्टी ओरिएंटेड पेपर रहता है। तो मैं आपको ऐसे सीधे नहीं बता रहा कि कौन सा पेपर आएगा, अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट किया, आपको कुछ नहीं पता है। मैं आपको ना बस टच पॉइंट दे देता हूँ किस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाले ना बेसिक्स, लेंदी, ट्रिकी एंड न्यू सरप्राइजेस, इस तरीके के पेपर बनाते हैं ये IIT। ठीक है, तो इस तरीके के पेपर को बस टैकल करने का ध्यान में रखना। अपनी प्रिपरेशन जब भी करो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इससे बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लेक्चर को पढ़ो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे को बेसिक्स कवर हो, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस मैं कर लूँ, सरप्राइजेस से डरूँ ना, और लेंदी क्वेश्चंस भी लगा दो। बस इतना सा आपसे
इल्तिजा है, इसका बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई बच्चा 11th एंड पे आए कि भैया मेरा 11th बर्बाद हो गया। फिर भी ऐसा बहुतों के साथ होने भी वाला है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, बस आपको गाइड कर सकता हूँ ताकि आप में से कुछ गिने चुने बच्चे जो इस चीज़ को समझ लें, वो अपना 11th बर्बाद ना करें। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। पहली मिस्टेक, रूटीन ना फॉलो करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आपकी ऑनलाइन क्लास होगी या ऑफलाइन क्लास होगी, आपका स्कूल होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके टेस्ट होंगे, आपको नोट्स बहुत लेंथी बनाने पड़ेंगे, वो नोट्स जब पुराने हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। इतनी सारी एक्टिविटी बिना रूटीन के नहीं होती मेरे भाई, रूटीन बनाना जरूरी है। 2 घंटे की प्रिपरेशन नहीं रही अब। दूसरा, आप कभी भी बैकलॉग्स डेवलप नहीं करेंगे। आप कसम खा लीजिए, आप कसम खा लीजिए, आप कभी भी बैकलॉग्स डेवलप नहीं करेंगे। नंबर 3, आप पहले टेस्ट से ही कभी भी टेस्ट को मिस नहीं करेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 महीने बाद आप में से काफ़ी बच्चे टेस्ट को मिस करने लगेंगे और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। 4th, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रायोरिटी रखेंगे। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी प्रायोरिटी नहीं रखते और उनकी बिल्कुल हालत टाइट हो जाती है। आपको वो नहीं करना है। ये मिस्टेक से बचे रहोगे, इतनी मस्त तरीके से आपका क्लास 11 निकलेगा, क्लास 12 निकलेगा। और आप भी, जैसे मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आप भी किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे कि हाय, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल आकाश एंड आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, आई एम एन IIT एंड आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर, IIT इंदौर। आप ऐसे बता पाओगे और लिटरली सिर्फ एक बंदा लगता है पूरे खानदान की ट्रेजेक्टरी बदल देता है। बस उसका एक अच्छे IIT में सिलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म करके एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना चाहिए या अच्छी जॉब में लैंड करना चाहिए। तो अगर जेई सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का सपना, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तुम्हें लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म IIT जैसा तुम्हारी चीज़ों को बदल सकता है, तो प्लीज़ टेक अ चांस। 2 साल की बात है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, बाद में ऐश ही ऐश होगी। इसी नोट के साथ एंड करते हैं। कमेंट्स में कुछ डाउट हो पूछ लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।